नीट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल सर, थैंक यू। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं निखिल गोयल आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए ना, बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब हमारी पॉलिटिक्स जो है वो छप्पर फाड़ के कुछ देना चाहती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बिहार एलआरसी में दुनिया भर की वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है। पूरी इंफॉर्मेशन उस वाली रिक्रूटमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या हो सकती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी रहने वाली है, कितनी पोस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं निखिल गोयल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नया चैनल है, नई मेहनत है, नया जोश है और आप लोगों के साथ की जरूरत है। तो शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट उनको भी फायदा हो, चैनल ग्रो करें। आप लोगों के लिए इसी तरह बहुत सारा कंटेंट लेकर आते रहेंगे क्योंकि हमें विश्वास है अपने सिलेक्शन पर। इंडिया में कोई इतना प्रूफ वाला चैनल मैंने नहीं देखा, आपकी नजर में हो तो बताइएगा, जिसने इतने सिलेक्शन दिए हो। हमारे पास प्रूफ है, बच्चों की वीडियो है और सारे ऑर्गेनिक है, एक भी खरीदा हुआ नहीं है। तो आपका भी हो सकता है, आपकी मदद करते रहते हैं, इसीलिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करा करो थैंक यू का, ताकि मोरल सपोर्ट बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या है वैकेंसीज की सारी इंफॉर्मेशन। तो बिहार में आप लोगों के लिए 10,101 वैकेंसीज आई हैं और ताजुब की बात यह है कि सारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए फुलफिल्ड है। अरे भाई, सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, तो 13 अप्रैल 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 12 मई तक फॉर्म फिल करते जा रहे हैं। जॉब जो है वो बिहार में होगी। डिपार्टमेंट क्या है? रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है बिहार का। तो अच्छी है भाई, गवर्नमेंट जॉब है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। 10,101 मेरे ख्याल में पहली बार आई है, इतनी वैकेंसीज कभी आई नहीं है। तो बिहार आप लोगों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। थोड़ी फीस की बात कर लेते हैं। आपकी जो फीस रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की वो 800 400 और हिसाब से देखने लायक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप जनरल कैटेगरी के, उसके बाद ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपको 800 रुपए का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर आप एसटी एसटी हैं तो आपको 400 का ऑनलाइन मोड पे फॉर्म फिलिंग आप लोगों का होगा। टोटल वैकेंसीज कितनी है याद रखेंगे? 10,001, 10,101 वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी हैं। 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूंगू और क्लर्क। इन 4 डिपार्टमेंट की टोटल वैकेंसीज मिलाकर 10,101 वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो स्पेशल सर्वे अमीन में है। आप देख सकते हैं टोटल 8,244 वैकेंसीज है। क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैकेंसीज के अंदर आप लोग डिग्री वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले हो, दोनों ही लोगों के लिए ये वैकेंसी है। यानी सिविल इंजीनियरिंग जिसने भी कर रखी है सबके लिए वैकेंसी है। और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे दोनों ही लोगों के लिए वैकेंसी फुलफिल हो चुकी है यहाँ पर। तो 8,244 वैकेंसी जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। जब आप बात करेंगे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की, टोटल वैकेंसी 355 है, थोड़ी कम है। और यहां पर लिखा है ग्रेजुएट। मैं क्लियर करना चाहता हूं उन बच्चों को कि ग्रेजुएट जब भी लिखा होगा इसका मतलब इट शुड बी एलिजिबल फॉर द डिग्री ओनली। डिप्लोमा वाला ग्रेजुएट कैटेगरी में कंसीडर नहीं होता, तो डिग्री के लिए ही वैलिड है। 355 पोस्ट है। एक तो डिग्री होना चाहिए और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास, जब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें हम अभी पे स्केल के बारे में भी बात करेंगे, कितना कितना है। फिर स्पेशल सर्वे कानूंगू की बात करूं तो 758 वैकेंसी। खुशखबरी ये है डिप्लोमा वालों के लिए एलिजिबल है।
3 साल का डिप्लोमा और 2 साल की वर्किंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जब ये होगा जब ही आप इसके लिए फुलफिल हो पाएंगे। तो जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद डिग्री वालों के लिए वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, और अभी डिग्री वालों का भी जरूरी नहीं है, बिना वर्किंग एक्सपीरियंस के भी एक वैकेंसी है, सुनेंगे कौन सी है। चौथी वैकेंसी आप लोगों की है क्लर्क। इसमें आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड की डिग्री है, जरूरी नहीं सिविल डिग्री, ऐसा लिखा है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस नहीं है। 744 वैकेंसी अपने आप में बहुत ज़्यादा है भाई, सही में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई है बिहार स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही मज़ेदार बात है ये, और हमारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है हम सिलेक्शन देते हैं, हमें पता है हमारा कंटेंट क्या है, हमें पता है हमारा डिसिप्लिन क्या है, हमें पता है हमारी क्वालिटी क्या है, और आप लोगों को प्रूफ भी दिया है। इसलिए हम बड़े खुश हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इसके अंदर भी 150-200 बच्चे सेलेक्ट आराम से करवा देंगे हम अपने। तो अच्छी चीज है। बाय द वे आगे की बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के लिए 21 से 31 साल के बीच की होनी चाहिए। उसके बाद एक मिनट, हाँ भाई, जब मैं स्पेशल सर्वे कानूनगो की बात करूं, 18 साल का बच्चा यानी डिप्लोमा होल्डर जो करके निकला है और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, 31 साल तक का बंदा भर सकता है। बाकी स्पेशल सर्वे एमीन के लिए भी सेम एज रिक्वायरमेंट है। क्लर्क के लिए 21 से 31 साल के बीच में होना चाहिए। दिस इज द एज लिमिट। सैलरी की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिए असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की सैलरी सबसे ज्यादा है। तो भाई एक्सपीरियंस और डिग्री भी तो मांग रहा है। इसके लिए आपको पता है भाई 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद डिग्री भी चाहिए। अब पढ़ाई ज्यादा की है तो पैसा भी तो ज्यादा मिलेगा ना, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 60,000 के आसपास तो सैलरी है, प्लस एलोवेंसेज अलग से है, यानी ए वाली पोस्ट हो गई बिल्कुल ऑब्वियसली ना, ए वाला ही तो हो गया ये। तो अच्छा खासा पे आउट है। वही अगर मैं स्पेशल सर्वे एमीन की बात करूं, 31,000 प्लस अदर एलोवेंसेस। स्पेशल सर्वे कानूनगो की बात करूं 36,000, थोड़ी सी इसकी ज्यादा है, तो आप लोग प्रेफर करिएगा इसमें जाए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको पे भी ज्यादा मिल रहा है। क्लर्क की बात करें तो सैलरी थोड़ी कम है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सैलरी कम है, ये क्या दर्शा रहा है? एक्चुअली ये दर्शा रहा है कि जिनका कहीं नहीं हुआ वो क्लर्क में आ सकते हैं। हाँ, यानी बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, आप आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं भाई, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो बेरोजगारी का अंत बिहार लेकर आया है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है एक्चुअली में। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। टोटली आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सीबीटी पैटर्न होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर पे जाना होगा। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। नॉर्मली 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों का 75 क्वेश्चन सिर्फ सिविल के। भाई बहुत बड़ी बात है, 75 क्वेश्चन सिविल के हैं। हमको पता है सिलेक्शन आराम से हम करा सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग पे भरोसा है ना हमें, हमारी रिजल्ट आपको दिए हैं हमने, ठीक है ना। तो आपने वीडियो में देखा भी होगा पहले। उसके बाद आप लोगों के हर करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। यानी आपका सही क्वेश्चन हुआ तो 4 नंबर, और अगर एक गलत हो गया तो 1 नंबर आपका ओवरऑल क्वेश्चंस में से घट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन में आपका एक सही है और एक गलत है। सही वाले के लिए 4 नंबर आपको मिल गए, लेकिन जो गलत हुआ उसके लिए 1 नंबर आपका घट जाएगा। तो ओवरऑल आपके जो नंबर आएंगे वो 3 नंबर हो जाएंगे। हाँ, वो 3 नंबर हो जाएंगे। अगर आपके दोनों सही होते तो आपके नंबर 8 हो जाते। तो ये नेगेटिव मार्किंग का पूरा सिनेरियो है, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को दी जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चंस पूरे ऑब्जेक्टिव है। सबसे खुशखबरी की बात यही होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है, बिना किसी टेंशन के अपन इस पे अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई पे भरोसा है। तो बाय द वे एग्जाम पैटर्न जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों का 75 क्वेश्चन सिविल के आएंगे और 25 क्वेश्चन जनरल केसेस के आएंगे, जैसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इनके 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जनरल स्टडी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की बिहार एलआरसी रिक्वायरमेंट की। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ।
आपको सिलेक्शन के बारे में हम बता चुके हैं। अभी आप हमारे एक कोर्स के बारे में भी जान सकते हैं, ऑल जेईई कोर्स है। उसमें आपको पूरी इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, कंटेंट थोड़े ऊपर का दिया जाता है ताकि आपका वो वाला एग्जाम आराम से निकल जाए। ये जो सिलेक्शन आपने देखी है ना, ये उसी कोर्स के कंटेंट से हुए हैं। तो अभी आने वाले टाइम पे, मतलब इसी वीडियो में लास्ट में आपको वो वाली पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग देखिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, भाई कंटेंट चाहिए, भाई आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मटेरियल पूछना है, आपको वन लाइनर के बारे में पूछना है, वन लाइनर्स भी हैं हमारी, मैं उस बुक का ऑथर हूँ और उस बुक का फीडबैक बहुत अच्छा है, तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात आई यहाँ पर